जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य और क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है, खुशखबरी कि बीपीएससी ने अभी नोटिस जारी करके विज्ञापन में सबसे बड़ा बदलाव यानी संशोधन किया है। तो अब हम आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अदर स्टेट वालों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में बीपीएससी ने बहुत बड़ा बदलाव, एक नया नोटिस जारी किया, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद और बताएंगे क्या मौका मिलेगा, तो अदर स्टेट को आरक्षण मिलेगा या नहीं। जैसे मान लीजिए बिहार में कोई ईडब्ल्यूएस है, तो क्या ईडब्ल्यूएस में भी शामिल किया जाएगा अदर स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। किस मेधा सूची में शामिल होंगे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, यानी मान लीजिए जनरल है, क्या उसमें आप शामिल होइएगा या ईडब्ल्यूएस में जो भी कैटेगरी के हैं, तो क्या किस मेधा सूची में आप शामिल होइएगा दूसरा अभ्यर्थी, चाहे भारत के किसी भी राज्य। और ऑनलाइन अप्लाई डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सभी देंगे। क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा इस बार, इस सभी जानकारी हम आपको आज किसी को देने वाले, इसीलिए वीडियो को ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब कुछ आपको सवाल का जवाब देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको यही खासियत मिलेगी, पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित है, SCERT के पाठ्यक्रम में एवं पुस्तक पर आधारित पुस्तक है। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला, आपको सफलता का 100% गारंटी है। 2450 यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हल सहित मिलने वाला है। 25+ प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलने वाला है। ये भाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों के लिए प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 इसमें आपको पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज मिलने वाला है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। अगर अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेज कर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट अमेजन को वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन में लेना चाहते हैं तो आप जो है अपने नज़दीकी मार्केट से जाकर ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, देर न करें अभी लीजिए। धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल था कि अदर स्टेट वालों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कल ही आप जो है बीपीएससी ने जो है कि नोटिस जारी करके बहुत बड़ा संशोधन किया है विज्ञापन में कि अदर स्टेट वालों को अब इस बार फॉर्म भरने को मौका मिलेगा। यानी अदर स्टेट वालों को भी खुशखबरी का आपका जो है अदर स्टेट जो भी भारत के किसी भी राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं। जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं कि किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो। पहले डोमिसाइल था, अब डोमिसाइल हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जब आपको भरने को मौका मिलेगा तो अदर स्टेट को आरक्षण मिलेगा या नहीं, आरक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए आरक्षण के बारे में देखिए। आपका जो ऑनलाइन आवेदन 15 से शुरू हुआ था और आपका आवेदन 12 जुलाई तक चलने वाला, इसीलिए 12 जुलाई तक सभी लोग फॉर्म भर ले। अब देखिए आरक्षण मिलेगा या नहीं, यानी साफ साफ इसमें बोला हुआ कि शिक्षक बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण बिहार में नहीं मिलने वाला, ये कहीं पर भी नहीं मिलता। यानी बिहार में भी अब आपको मिलने वाला नहीं है। जो भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, सिर्फ बिहार के छोड़कर जो भी दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस में मिलेगा, जो भी अन्य कैटेगरी से आते हैं उनको आरक्षण मिलेगा। और जितने भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, जितने भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो बीपीएससी द्वारा ली जाएगी, उसमें चाहे मेल या फीमेल भारत के किसी भी राज्य से हो, आपको जनरल में ही शामिल किया जाएगा। यही बिहार सरकार के यहाँ पर सबसे बड़ी भूल हुई है, ये बिहार सरकार को हटाना चाहिए। ये हम भी कहते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी का भी मांग है, क्योंकि देखिए बिहार सरकार क्या भूल है कि जनरल का जो 40% सीट रिजर्व रहता है, उसमें टोटल 40% में जो भी अदर स्टेट वालों हैं उनको मौका दिया गया। यानी ये गलत है, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ होगा और इसमें ज़्यादा भीड़ होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए ऐसा जैसे मान लीजिए जनरल में 40% है आरक्षण, उसमें जितने भी भरेंगे दूसरे राज्य को उनको 40% टोटल सीट मिल गया है। बिहार के भी रहेंगे और दूसरे राज्य के जो भी जनरल आते हैं बिहार वालों तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनको तो आरक्षण नहीं मिलेगा। केवल वो जनरल में 40% सीट पर फाइट करेंगे, जितने भी वो जनरल में शामिल किए जाएंगे, चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो या किसी भी कैटेगरी से, वो जनरल में शामिल होंगे। तो इसमें 40% सीट पर फाइट करेंगे। और भारत के किसी भी राज्य में जब भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को कोई भी फॉर्म में भरने का मौका दिया जाता है,
तो कम से कम 10% से ज़्यादा नहीं देता है। यहाँ पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, पता चला इधर कि आज ये कल के 4% बाहरी बच्चों को मौका दे रहे हैं, अदर स्टेट वालों को शिक्षक भर्ती में भरने का मौका दे, यहाँ तो 40% मौका मिल गया है। इसीलिए इसमें फाइट होगा, यही बिहार सरकार का गलती है। हम भी कहते हैं यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है, इसमें बदलाव करना चाहिए। जो भी लागू हुआ 40% इसको हटाकर मात्र 10% सीट अदर स्टेट वालों के लिए जनरल में से आपको देना चाहिए। और जो भी 10% सीट पर वो अदर स्टेट वालों के इसमें काउंट होंगे, इसमें ही फाइट करेंगे, ना कि इसमें भीड़ बढ़ाएंगे। और बिहार के शिक्षा मंत्री जो भी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी है माननीय, उनके द्वारा बोला गया है आज से 1-2 दिन पहले कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते इसके लिए। तो बिहार एक महान धरती है, जो कि यहाँ पर वशिष्ठ नारायण जैसे महान वैज्ञानिक यानी जीरो का जन्मदाता यहाँ से है। तो आपको पता ही नहीं कि बिहार में एक से एक अभ्यर्थी आप मौका ही नहीं देते हैं। जब 1,70,000 बहाली लाए, फिर आप दूसरे राज्य को मौका देते। ठीक है, संविधान में अधिकार है दूसरे राज्यों को भरने का मौका देने का, सभी का समानता का अधिकार, लेकिन इसमें आपको कहीं पर भी इसमें इतना भरने का मौका नहीं देता है। आपने 40% क्यों दिया? इसमें बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए 40% में से आपको 10% देना चाहिए। बाहर के अभ्यर्थी जो भी आएंगे 10% में भरेंगे, इसमें ही फाइट करेंगे, जिनको सिलेक्शन होगा वही आपको पढ़ाएंगे। बात खत्म। इतना ही तो है। इतने लिए ही बहुत ही ज़्यादा आंदोलन भी 1 जुलाई से आपका होने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन का आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। अब देखिए, अब क्या हुआ है कि सामान्य मेधा सूची यानी जनरल में शामिल होंगे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, दूसरे के सभी अभ्यर्थी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ कि बिहार लोकसभा बीपीएससी के राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक की 1,67,461 पद पर बहाली के लिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का आवेदन करने के लिंक उपलब्ध करा दिया, यानी आवेदन शुरू हो चुका है। शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार छोड़कर अन्य राज्यों के सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में शामिल होंगे, जो कि 40% सीट पर फाइट करने वाला है। ये बहुत ही गलती, इसको काट छाट कर 10% कर देना चाहिए। जो भी भरेंगे इसमें शामिल होंगे और वो भी सामान्य में शामिल होंगे। ठीक है, आरक्षण उनको बिहार में नहीं मिलने वाला है। आयोग के अनुसार बीपीएससी से संचालित किसी भी परीक्षा में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी का चयन सामान्य बिहार के पदों पे होता है। बिहार की मेधा का अपमान है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप सब लोग, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बिहार की मेधा का अपमान है। ये शिक्षा मंत्री द्वारा बहुत ही निंदनीय बात बोली गई है, बहुत ही खराब बात है। इसको क्या बोलेगा आप तो समझ नहीं आता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने कहा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बिहार की मेरिट का अपमान है, बिहार की मेधा का अपमान है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आवासीय विद्यालय सहित ओपन टू ऑल श्रेणी के सभी विद्यालयों में बिहार के शिक्षकों की संख्या इसका प्रमाण है और राज्य में योग्य अभ्यर्थी की संख्या सीटों से कई गुना अधिक है। भरने का मौका ही नहीं देता था। कम वेतनमान और मनमाने तरीके से विशेषज्ञों से विचार विमर्श किए बिना नियमावली तैयार करने का यह नतीजा है। यही बहुत ही दिक्कत है। अब देखिए, शिक्षक संघ का आरोप है कि राज्य सरकार ने बिना विमर्श किए तैयार कराई नियमावली। मंशा पर सवाल, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे प्रभावित, इसमें क्यों? देख लीजिए, समान श्रेणी का कट ऑफ अधिक होने से आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ भी होगा प्रभावित। कैसे? देखिए, क्योंकि कट ऑफ तो ज़्यादा, क्योंकि बाहर वाले भी भरेंगे, इसीलिए उनको 10% कम कर देना, 10% देना चाहिए। ठीक है, कैसे? समान सभी श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी को शामिल करने के निर्णय से समान श्रेणी के अभ्यर्थी ज़्यादा प्रभावित, ये 100% सच है। अभ्यर्थी संतोष कुमार का कहना है कि इसका प्रभाव राज्य के सभी श्रेणी के विद्यार्थियों पर पड़ेगा, यानी सभी कैटेगरी के। ज़्यादा अंक होने पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, ज़्यादा अंक होने पर आरक्षित श्रेणी जो भी आरक्षण से है, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में शामिल होते हैं। ज़्यादा अंक होने से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में शामिल होते हैं। और अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के समान श्रेणी में शामिल होने से इधर से भी उधर से भी कट ऑफ ज़्यादा होना स्वाभाविक है। इसी कारण आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी जो पहले समान मेधा सूची में होते हैं, वे अपनी आरक्षण श्रेणी की मेधा सूची में होंगे। यानी यही बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा बदलाव, संशोधन किया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधिकार सब कुछ है, सब कुछ को पढ़ने का, वैसा कोई बात नहीं है।
तो जितना भी था हम आपको बता चुके हैं कि आप जितने भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से मेल या फीमेल, वो सामान्य में शामिल होंगे। वो 40% पर फाइट करने वाले हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और आपका आवेदन ये रहा डेट, इसको भर लीजिएगा, नहीं तो अगर छूटिएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। जैसे कोई भी डिटेल आपको पहुँचा देंगे। धन्यवाद।